पढ़ी। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नजर में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस ईसा अलैहिस्सलाम जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगे ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% खत्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं। सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा? अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने क्या दिया? हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना जरूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ जरा हिंदू धर्म देख ले, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चमचे, 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना? केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला, इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीजें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीजें हैं।
कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीजें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देशी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीजें हमें याद हैं। बस 6 चीजें, 20 चीजें हमें भी याद नहीं है क्या क्या है। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो, और इतनी चीजें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देशी गाय का घी, और देशी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहां मिलेगा? वही कहते हमारी हर चीज ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 1.25 आंख वाला, हर चीज उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सनातन क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है? अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए? और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीजें सुबह और इतनी चीजें शाम को। अब 16 चम्मच देशी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया? 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया? 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपए किलो भी मान लो तो कितने का हो गया? 40-50 रुपए का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपए सुबह, 50 रुपए शाम, 100 रुपए तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपए के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू, और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हजार की है। और इसके अलावा 26 चीजें सुबह और 26 चीजें शाम।